हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी और मैं आपको हेल्प करने जा रही हूँ बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखने में। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, सो ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है अगर आपको ज़रा भी इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ये चैनल ख़ास आपके ही लिए है, जहाँ आप वर्ड टू वर्ड ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखेंगे और आपको ग्रामर के रूल्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखते जाएंगे जिससे आप शुरुआत में ही छोटे छोटे वाक्य आसानी से बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी एंड पेन भी साथ रखें, वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, समझें, पॉइंट्स को कॉपी में नोट करें ताकि आप जब भी फ्री रहे कॉपी ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक किया करें। हर एक वीडियो से रिलेटेड कोई न्यू वीडियो फ्यूचर में जब भी अपलोड होगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया जाएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो चले आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये जान लें कि शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं और वाक्य को सेंटेंस। एक शब्द होगा तो वर्ड कहेंगे, एक से ज़्यादा हो तो वर्ड्स कहेंगे। एक वाक्य होगा तो सेंटेंस कहेंगे, एक से ज़्यादा हो तो सेंटेंसेस कहेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शब्द मैं बीच बीच में इस्तेमाल करूँगी। आप ऐसे शब्द नोट करके रख सकते हैं ताकि आप इसे डेली यूज़ कर सकें। ओके, तो आज की क्लास का हमारा पहला शब्द है आई। आई का मतलब होता है मैं। जब हमें कहना हो मैं तो हम बोलेंगे आई। दूसरा शब्द है हु। जब हमें कहना हो हु तो हम कहते हैं एम। आई मतलब मैं और एम मतलब हु। हु को हम सिर्फ मैं के साथ यूज़ करते हैं, जैसे मैं हूँ। हु और किसी शब्द के साथ नहीं आता, जैसे वो डॉक्टर हूँ। नहीं, हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ। इसका मतलब एम सिर्फ आई के साथ ही आएगा। मतलब जो हु है वो सिर्फ मैं के साथ आएगा, जैसे मैं हूँ। आई एम मतलब मैं हूँ। जब हमें कहना है मैं हूँ, हम बोलेंगे आई एम। जब हम मैं हूँ बोलते हैं तो दो सवाल निकलते हैं। पहला, मैं कौन हूँ, और दूसरा, मैं कैसा हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि मैं कौन हूँ। जब आपको कहना है कि मैं एक लड़की हूँ, तो एक के लिए इंग्लिश में शब्द है अ, लड़की के लिए शब्द है गर्ल, और महिला या औरत के लिए शब्द है वुमन। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एक लड़की हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? पहले हम बोलेंगे आई एम, मतलब मैं हूँ। उसके बाद आएगा कि मैं कौन हूँ। एक लड़की मतलब अ गर्ल। आई एम अ गर्ल। पहले आएगा आई एम, मतलब पहले मैं हूँ। फिर आएगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक लड़की, अ गर्ल। और अगर कहना है एक औरत, अ वुमन। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक औरत हूँ, आई एम अ वुमन। जब आपको कहना है कि मैं एक लड़का हूँ, तो एक के लिए इंग्लिश में शब्द है अ, लड़का के लिए शब्द है बॉय, और आदमी या पुरुष के लिए शब्द है मैन, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं एक लड़का हूँ, इसको कैसे कहते हैं इंग्लिश में? पहले हम बोलेंगे आई एम, मतलब मैं हूँ। उसके बाद आएगा कि मैं कौन हूँ। अगर आपको कहना है एक लड़का, मतलब अ बॉय, आई एम अ बॉय। पहले आएगा आई एम,
मैं हूँ। फिर आएगा कौन हूँ, एक लड़का, अ बॉय। और अगर कहना है एक पुरुष, अ मैन, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक आदमी हूँ, आई एम अ मैन। तो हमने आई एम से 4 वाक्य सीख लिए। कौन से हैं वो, आप स्क्रीन पर देखकर मेरे साथ ही दोहराएं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमन, आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन। हमें कहना है कि मैं एक इंसान हूँ, तो हम कहेंगे आई एम अ ह्यूमन बीइंग। इंसान को कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है। वीडियो के एंड में आपको मैं इंग्लिश के शब्द की लिस्ट दे रही हूँ, जिससे आप खुद अपने 60 वाक्य बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक अच्छे से समझें। तो अब हमने देखा कि मैं कौन हूँ, अब देखेंगे कि मैं कैसा हूँ। तो देखें, अगर आपको कहना है कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो इंग्लिश में अच्छा या अच्छी को कहते हैं गुड। अब यहाँ हमें एक मतलब अ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैं एक अच्छा हूँ ऐसे कभी नहीं बोलते। तो हम कहेंगे कि आई एम गुड। पहले आएगा आई एम मतलब मैं हूँ, फिर आएगा कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, तो अच्छा हूँ। अच्छा के लिए शब्द है गुड। तो कैसे कहेंगे, आई एम गुड। अगर हमें कहना है कि मैं ठीक हूँ, ठीक के लिए शब्द है फाइन। तो कैसे कहेंगे, पहले मैं हूँ मतलब आई एम, फिर आएगा कैसा हूँ, तो ठीक हूँ को शब्द है फाइन। तो कैसे कहेंगे, आई एम फाइन। इसको दूसरे तरीके से कैसे कहते हैं, आई एम ओके। ठीक को ओके भी कहा जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमने 3 वाक्य सीखे। कौन से, मेरे साथ दोहराए। आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ओके। यहाँ अ क्यों नहीं आया, क्योंकि हम एक अच्छा हूँ नहीं बोलते या एक ठीक हूँ नहीं बोलते। इसका मतलब कौन हूँ में अ आएगा, कैसा हूँ में नहीं आएगा। जब हमें कहना होता है कि मैं कौन हूँ, तो हम अ वहाँ पर ऐड करेंगे, और जब हमें कहना होता है कैसा हूँ, तो हम वहाँ पर अ नहीं ऐड करेंगे। ओके। अब आगे सीखते हैं, जब हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलना होता है, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ये मेरा भाई है या फिर वो मेरे चाचा है, तो वो तीसरा व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लड़का या पुरुष होगा, तो हम उसको ही कहेंगे। और अगर लड़की या महिला होगी तो हम उसको शी कहेंगे। जैसे हमने खुद को आई कहा, वैसे किसी तीसरे व्यक्ति को अगर वो लड़का हो तो ही कहेंगे, और अगर वो लड़की हो तो शी कहेंगे। मैंने जैसे कहा कि हु सिर्फ आई के साथ आएगा, तो ही और शी के साथ क्या आ सकता है, हम कहते हैं वो है या फिर ये है। तो इस है को इंग्लिश में शब्द है इज़। वो है, ही इज़ जब वो लड़का है, वो है शी इज़ जब वो लड़की है। तो है को बोलते हैं इज़। जब तीसरे व्यक्ति कोई अकेला लड़का, लड़की, पुरुष या महिला हो, ध्यान रखें जब वो अकेले हो, एक ही हो, ठीक है, तो हम ही या शी कहते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, वह है मतलब ही इज़, ये लड़के की बात हो रही है। वह है, वह एक लड़का है, तो हम कैसे कहेंगे, पहले आएगा वह है मतलब ही इज़। कौन है, एक लड़का है। एक लड़का को क्या कहते हैं, अ बॉय। ठीक है, तो वह एक लड़का है, ही इज़ अ
बॉय। और अगर हमें कहना है कि वो कैसा है तो कैसे कहेंगे? वो ठीक है। ठीक के लिए क्या शब्द है? फाइन। तो पहले बोलेंगे ही इज़, फिर आएगा कि कैसा है? फाइन। यहाँ अ नहीं आएगा क्योंकि हम एक ठीक है नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है, वह है। ही इज़ कैसा है? ठीक है, फाइन। ही इज़ फाइन। सेम लड़की के लिए, वह एक लड़की है। लड़की है इसलिए शी आएगा, तो शी इज़ अ गर्ल। शी इज़ वह है। कौन है? अ गर्ल। और वो कैसी है? हमें कहना है वो अच्छी है, तो अच्छी या अच्छा के लिए शब्द है गुड। सो कैसे कहेंगे? शी इज़ कैसी है? गुड। यहाँ अ नहीं आएगा क्योंकि हम कहते हैं वह अच्छी है, वह एक अच्छी है नहीं कहते, तो वह अच्छी है। शी इज़ गुड। हमने फिर से 4 वाक्य सीखे, मेरे साथ दोहराए। ही इज़ अ बॉय। ही इज़ फाइन। शी इज़ अ गर्ल। शी इज़ गुड। हम बार बार ये शब्द दोहरा रहे हैं ताकि आप इनको आसानी से ध्यान में रख पाए। आप आगे नए शब्द सीखेंगे जिससे आपको खुद वाक्य बनाने हैं और आप आसानी से बना भी सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखें, ये सारे वाक्य हैं मैं कौन हूँ और वह कौन है इससे बने हुए। तो ध्यान दें, पहला वाक्य है मैं एक पिता हूँ। आई एम अ फादर। यहाँ पर क्या है? मैं हूँ, तो क्या कहेंगे हम? आई एम। और मैं कौन हूँ? एक पिता। तो कौन हूँ मैं? अ आता है, तो कैसे कहेंगे? एक पिता को इंग्लिश में कहते हैं अ फादर। मैं एक पिता हूँ। आई एम अ फादर। और यही अगर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हमें कहना हो तो हम कहेंगे वह एक पिता है। तो वह है के लिए क्या आता है? ही इज़। वह कौन है? अ फादर। और यहाँ पर शी इज़ नहीं आएगा क्योंकि शी इज़ हम सिर्फ महिला या लड़की के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर शी इज़ पिता के लिए शी इज़ नहीं आएगा। अब अगला वाक्य देखते हैं। मैं एक माँ हूँ। मैं हूँ मतलब क्या आएगा? आई एम। और मैं कौन हूँ? एक माँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ मदर। और अगर यही हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे शी इज़ अ मदर। शी इज़ क्यों आया? क्योंकि माँ एक महिला होती है। और ये ही इज़ के साथ नहीं आएगा क्योंकि ही इज़ हम एक पुरुष या लड़के के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अगला वाक्य है मैं एक लेखक हूँ। मैं हूँ मतलब आई एम। एक लेखक को इंग्लिश में कहते हैं अ राइटर, तो हम कहेंगे आई एम अ राइटर। ठीक है। तीसरे व्यक्ति के लिए कहना हो, लड़का हो तो ही इज़ अ राइटर। तीसरे व्यक्ति अगर लड़की हो तो शी इज़ अ राइटर। ठीक है। अब अगला वाक्य है मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं हूँ मतलब आई एम। एक विद्यार्थी को इंग्लिश में कहते हैं अ स्टूडेंट। ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट। अगर ये किसी लड़के के लिए कहना हो, तीसरा व्यक्ति के लिए कहना हो तो बोलेंगे ही इज़ अ स्टूडेंट। किसी लड़की के लिए कहना हो तो शी इज़ अ स्टूडेंट। अब है वह एक किसान है। तो यहाँ पर आएगा वह है मतलब ही इज़। एक किसान को इंग्लिश में कहते हैं अ फार्मर। तो कैसे हुआ? ही इज़ अ फार्मर। अगर ये आप खुद अगर फार्मर है तो आप कैसे कहेंगे? मैं एक किसान हूँ। तो मैं हूँ को क्या आएगा? आई एम। और फिर आगे आएगा कौन हूँ? एक किसान मतलब अ फार्मर। आई एम अ फार्मर। ठीक है।
अब अगला वाक्य देखें, वह एक गायक है, मतलब वह है, तो ही इज़। तीसरा व्यक्ति, ही इज़ अ सिंगर, मतलब ये लड़के की बात हो रही है, ही इज़ अ सिंगर। अगर कोई लड़की हो तो हम कहेंगे शी इज़ अ सिंगर। और अगर हम खुद के बारे में कह रहे हो तो हम कहेंगे मैं हूँ, मतलब आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूँ। अब अगला वाक्य है, वह एक व्यापारी है, तो वह है मतलब ही इज़ एक व्यापारी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ ट्रेडर। ठीक है, ही इज़ अ ट्रेडर। अगर ये खुद के बारे में कहना हो तो हम कहेंगे आई एम अ ट्रेडर। अगर कोई तीसरी व्यक्ति लड़की हो तो हम कहेंगे शी इज़ अ ट्रेडर। ठीक है, अब वह एक सिपाही है, सिपाही या फिर सैनिक एक ही होता है। अब हम ये तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ही इज़ अ सोल्जर। सिपाही या सैनिक को इंग्लिश में कहते हैं सोल्जर, तो हम कहेंगे ही इज़ अ सोल्जर। ठीक है, या फिर अगर कोई तीसरी लड़की भी हो तो हम उसे भी सोल्जर ही कहते हैं, तो हम कहेंगे शी इज़ अ सोल्जर। और अगर हम खुद के बारे में कह रहे हैं तो बोलेंगे आई एम अ सोल्जर। आप ये सारे जो मैं आई एम या ही इज़, शी इज़ से एक्स्ट्रा जो वाक्य बता रही हूँ वो आप नोट करके रख सकते हैं कॉपी में। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आप अपने साथ कॉपी एंड पेन भी रखें ताकि आप नोट कर सकें। ठीक है, अब अगला वाक्य है, वह एक गृहिणी है, तो वह है मतलब शी इज़। गृहिणी एक लड़की होगी, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया शी इज़ एक गृहिणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अ होम मेकर, तो हम कहेंगे शी इज़ अ होम मेकर। अगर आप खुद के बारे में कह रहे हैं, आप खुद एक गृहिणी हैं, तो आप बोलेंगे मैं हूँ, मतलब आई एम। और कौन हूँ? अ होम मेकर। ठीक है, अब अगला वाक्य है, वह एक अध्यापिका है। अध्यापिका है तो एक अध्यापिका को कहते हैं अ टीचर। और अध्यापिका मतलब वो एक लड़की होगी या फिर महिला होगी, तो हम कहेंगे शी इज़। कौन है? अ टीचर। अगर आप खुद अध्यापिका है तो आप कहेंगे आई एम अ टीचर। अगर आप खुद अध्यापक हैं तो फिर भी आप कहेंगे आई एम अ टीचर। अगर तीसरा व्यक्ति कोई अध्यापक है तो आप कहेंगे ही इज़ अ टीचर, क्योंकि अध्यापक एक पुरुष होता है, तो हम कहेंगे ही इज़ अ टीचर। अब अगला वाक्य है, वह एक वकील है। वह है मतलब शी इज़ अ लॉयर। यहाँ पर शी इज़ आया मतलब हम एक महिला की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें किसी तीसरे व्यक्ति, किसी लड़के या पुरुष की बात करनी हो तो हम कहेंगे ही इज़ अ लॉयर। वह एक वकील है, ही इज़ अ लॉयर। ठीक है, अगर खुद के बारे में कहना हो तो बोलेंगे मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर। अब अगला वाक्य है, वह एक नर्तकी है, मतलब शी इज़ अ डांसर। वह एक लड़की हो सकती है या फिर महिला हो सकती है, तो हम बोलेंगे शी इज़। कौन है? अ डांसर। ठीक है, अगर आप खुद हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ डांसर। या फिर कोई लड़का है तो हम कहेंगे ही इज़ अ डांसर। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको और एक लिस्ट दे रही हूँ और ये सारे शब्द हैं मैं कौन हूँ या फिर वह कौन है इस सवाल में यूज़ होने वाले। इसलिए देखिए, इसमें अ भी आया हुआ है। ठीक है, जब हम कौन हूँ कहते हैं तो वहाँ पर अ आता है। जैसे हमारा पहला शब्द है कुक, तो हम कहेंगे अ कुक न। और अगला शब्द है पोइट, तो हम कहेंगे अ पोइट। जैसे आई एम अ कुक, आई एम अ पोइट। ठीक है, अब आपको इससे अपने वाक्य बनाने हैं, तो मैं आपको पहले कुछ शब्दों को कैसे यूज़ करना है, इससे कैसे वाक्य बनेंगे ये बता देती हूँ, देन आप खुद से ट्राई करें। पहला वर्ड है कुक, तो इस वर्ड से 3 वाक्य बनेंगे। जैसे
मैं एक रसोइया हूँ। आई एम अ कुक। वह एक रसोइया है तो ही इज़ अ कुक। या फिर अगर वो लड़की है तो हम कहेंगे शी इज़ अ कुक। अब दूसरा वर्ड देखें, दूसरा वर्ड है पोइट। उसका मतलब होता है कवि। अगर आप खुद कवि हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ पोइट। अगर कोई और तीसरा व्यक्ति कवि है तो हम कहेंगे ही इज़ अ पोइट। यहाँ पर शी इज़ नहीं आएगा क्योंकि कवि एक पुरुष या लड़का ही हो सकता है, लड़की नहीं हो सकती। तो हम सिर्फ ही इज़ अ पोइट कहेंगे, ठीक है। और अगर हमें किसी लड़की के बारे में कहना है, कवियत्री के बारे में कहना है, तो आप तीसरा वर्ड देखें, वो है पोइटेस। तो हम कहेंगे शी इज़ अ पोइटेस। या फिर अगर आप खुद कवियत्री हैं तो आप कहेंगे मैं हूँ, मतलब आई एम अ पोइटेस। अगला वर्ड देखें, वो है पुलिस। अगर आप खुद पुलिस हैं और अगर आप खुद पुरुष भी हैं तो आप कहेंगे आई एम अ पुलिस मैन, ठीक है। अगर कोई पुरुष है तो हम कहते हैं पुलिस मैन। और अगर कोई औरत है, महिला है, तो हम कहते हैं पुलिस वुमेन। अगर आप खुद औरत है और आप अगर खुद पुलिस हैं तो कहेंगे आई एम अ पुलिस वुमेन। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, वो एक पुरुष है, तो आप कहेंगे ही इज़ अ पुलिस मैन। और अगर वो लड़की है तो आप कहेंगे शी इज़ अ पुलिस वुमेन, ठीक है। अब अगला वर्ड है ड्राइवर। अब मैं सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग बता देती हूँ, उसका मतलब बता देती हूँ, देन आप सारे वर्ड्स से वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो देखें, अगला वर्ड है ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब होता है चालक। जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उसे हम ड्राइवर कहते हैं। उसके बाद है पेंटर। उसका मतलब होता है चित्रकार। जो चित्र निकालता है उसे हम पेंटर कहते हैं। देन है मजिशियन, ठीक है। मजिशियन का मतलब होता है जादूगर। जो जादू दिखाता है, जादू करता है, उसे हम जादूगर कहते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड है शॉपकीपर। शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। जिसकी दुकान होती है उसे हम शॉपकीपर कहते हैं, दुकानदार। अब अगला वर्ड है बिजनेसमैन। तो इसका मतलब होता है व्यवसायी। जिसका बिजनेस होता है, जिसका व्यवसाय होता है, अगर वह व्यक्ति पुरुष हो तो हम कहेंगे बिजनेसमैन। और अगर वह व्यक्ति महिला हो तो हम कहेंगे बिजनेस वुमेन। जैसे हमने पुलिस मैन, पुलिस वुमेन कहा था, ठीक है। आप ये नोट करके रखें। अब अगला वर्ड है फ्रूट सेलर। इसका मतलब होता है फल वाला। जो फल बेचते हैं हम उसे कहते हैं फ्रूट सेलर, फल वाला, ठीक है। अब है ग्रीन ग्रोसर, मतलब सब्जी वाला। जो सब्जी बेचते हैं हम उसे कहते हैं ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। अब है फोटोग्राफर, ठीक है। इसका मतलब होता है छायाकार। जो फ़ोटोज़ खींचते हैं हम उन्हें कहते हैं फोटोग्राफर, ठीक है। देन है रिपोर्टर। इसका मतलब होता है संवाददाता। आप टीवी में वगैरह देखते हैं, संवाददाता होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में रिपोर्टर, ठीक है। अब है अभियंता। अभियंता को कहते हैं इंजीनियर, ठीक है। आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके रखें कि हम कौन हूँ में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम इंजीनियर में एन ऐड करेंगे, ए एन, एन। और ये क्यों ऐड करेंगे, ये है आर्टिकल वाला टॉपिक जो हम आगे कवर करेंगे। पर इंजीनियर के आगे हम एन ऐड करते हैं, ओके। इतना बस आप ध्यान में रखें। अब है फ्लोरिस्ट, मतलब फूल वाला। जो फूल बेचते हैं हम उन्हें कहते हैं फ्लोरिस्ट, ठीक है। अब अगला वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर को हम कहते हैं वैद्य। जो चिकित्सक होते हैं, वैद्य होते हैं, हम उसे डॉक्टर कहते हैं। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगला वर्ड जज। जज का मतलब है न्यायाधीश। जो न्यायाधीश होते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं जज। अगला वर्ड है क्लर्क। क्लर्क को कहा जाता है लीपक, ठीक है। जो लीपक होते हैं उनको हम क्लर्क कहते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड है
साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, वैज्ञानिक को हम इंग्लिश में कहते हैं साइंटिस्ट। उसके बाद है सेक्रेटरी, इसका मतलब होता है सचिव। ठीक है, अगर आपको कहना है कि मैं सचिव हूँ तो आप कहेंगे आई एम अ सेक्रेटरी। अब है दर्जी, दर्जी मतलब टेलर, तो टेलर को क्या कहते हैं? टेलर का मतलब होता है दर्जी। ठीक है, तो इंग्लिश में हम दर्जी को टेलर कहते हैं। ठीक है, तो आप इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर आई एम, ही इज़ या फिर शी इज़ से अपने खुद के वाक्य बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट करके रख लें, और इसके सारे वाक्य आपको आज ही बना लेने हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। आगे वाली क्लास में हम सीखेंगे कि मैं कैसा हूँ से कौन से वाक्य बन सकते हैं, और मैं आपको उसके अलावा 50 बेहतरीन शब्द सिखाऊंगी जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे और जिससे आप 150 वाक्य बना पाएंगे। तो अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुझे भी हौसला मिलते रहे। ठीक है, टाटा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।